ये मूवी एक ऐसी सिंड्रेला की है जिसे बचाने कोई गॉड मदर नहीं आती। तो फिर ये सिंड्रेला आखिर अपनी खुशियाँ कैसे हासिल करती है और इसको उसकी सौतेली माँ से आखिर कौन बचाता है, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन को एंड तक जरूर देखिए। मूवी की शुरुआत एक बर्फीले और खूबसूरत इलाके से होती है जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की सिंड्रेला अपने माँ बाप की कब्र पे बैठ के अपने दिल का हाल सुना रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ उसको आवाजें लगाने लगती है। इससे डर के सिंड्रेला अपने सारे काम छोड़ छाड़ के अपनी सौतेली माँ की बात सुनने के लिए भाग पड़ती है। सर्वेंट क्वार्टर तक पहुँचने के लिए सारे सर्वेंट्स सिंड्रेला की मदद करते हैं ताकि उसको उसकी सौतेली माँ की नजरों से बचा सके। वैसे तो सब सर्वेंट्स सिंड्रेला का ही भला चाहते हैं, लेकिन उसकी हकीकी माँ के मरने के बाद उनको सिंड्रेला की सौतेली माँ की सुननी पड़ती है क्योंकि वो लोग सिंड्रेला और उसकी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर चुके हैं। सिंड्रेला की सौतेली माँ उससे 100 से भी ज्यादा बुरा सलूक करती है। प्रिंस अपने लिए प्रिंसेस ढूंढ रहा है और आज उसने सिंड्रेला के घर आना था। यही वजह है कि उसकी सौतेली माँ जोरों शोर से तैयारियां कर रही थी ताकि वो प्रिंस के साथ अपनी बेटी को सेट करके उसे फ्यूचर क्वीन बना सके। सिंड्रेला के इतना ख्याल रखने के बाद भी उसकी सौतेली माँ को पता चल जाता है कि वो बाहर गई थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ सजा के तौर पर उसे रूम में बंद करने का कह देती है। क्योंकि सिंड्रेला का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उसने अपने रूम के ही बर्ड्स और एनिमल्स को अपना दोस्त बना लिया था। सिंड्रेला की फादर का एक बहुत ही लॉयल सर्वेंट था जो कि हर वक्त सिंड्रेला की फिक्र में लगा रहता था। जानता है कि सिंड्रेला को हंटिंग का कितना शौक है, इसलिए वो उसकी माँ के बिजी होने का फायदा उठा के उसको उसके व्हाइट हॉर्स पर हंटिंग के लिए भेज देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किंग और क्वीन सिंड्रेला के घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके साथ प्रिंस नहीं आता। ये देख के सिंड्रेला की सौतेली माँ का मूड काफी ऑफ हो जाता है। यहाँ किंग और क्वीन की बातों से साफ जाहिर हो रहा होता है कि अपने लिए प्रिंसेस ढूंढने में प्रिंस का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो बहाना बना के अपने दोस्तों के साथ हंटिंग के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सिंड्रेला अपनी आजादी को अच्छे से एंजॉय कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक अनजान आदमी पे पड़ती है जो बेजुबान बर्ड को मारने ही वाला था। ये देखकर सिंड्रेला को बहुत ही दुख होता है और वो उसे अपने तरीके से रोकने की कोशिश करती है। सिंड्रेला की ये बहादुरी उस लड़के को बहुत पसंद आती है और वो सिंड्रेला को अपने साथ रेस लगाने के लिए कहता है ताकि वो उसके साथ कुछ मजीद टाइम गुजार सके। कुछ देर बाद ही सिंड्रेला भी ये रिवील हो जाता है कि ये कोई और आदमी नहीं बल्कि वही प्रिंस है, लेकिन उसके दोस्तों के वापस आते ही वो सिंड्रेला को लिफ्ट करवाए बगैर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी बेटी को प्रिंस से तो नहीं मिलवा पाती, लेकिन वो किंग और क्वीन का दिल जीत के अपनी बेटी के लिए रॉयल पैलेस तक जाने का रास्ता क्लियर कर रही होती है ताकि वो वहाँ पे जाके प्रिंस का दिल जीत सके। दूसरी तरफ सिंड्रेला काफी उदास होती है कि आज उसके माँ बाप जिंदा होते तो आज वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही होती, क्योंकि उसकी सौतेली माँ तो उसे प्रिंस के आसपास भी आने नहीं दे रही। दूसरी तरफ प्रिंस जो कि अपने पेरेंट्स के इस प्रिंसेस ढूंढने वाले आइडिया से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, इसलिए सर्वेंट जब किंग का पैगाम लेकर प्रिंस के पास आता है तो प्रिंस उसकी बात सुनने के बजाय दूसरे गेट से निकल जाता है। लेकिन आखिर कब तक वो इन्हें अवॉइड कर सकता था, इसलिए अगले दिन ब्रेकफास्ट पे उसे उनके सामने आना ही पड़ता है। प्रिंस के पेरेंट्स उसके इस नॉन सीरियस बिहेवियर से तंग आ चुके थे, इसलिए वो उसे लाइफ में स्टेप लेने का कहते हैं। किंग प्रिंस को एक रिंग देता है कि जो भी रॉयल बॉल में उसे लड़की पसंद आएगी वो उसको ये रिंग पहना देगा, लेकिन प्रिंस इस बात से बहुत डिस्टर्ब था कि वो एक ही मीटिंग में अपनी लाइफ पार्टनर को कैसे चूज कर सकता है। लेकिन किंग उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसे बोलते हैं कि बॉल में उसे अपने लिए एक प्रिंसेस सेलेक्ट करना ही होगी, वरना वो खुद इसके लिए ब्राइड ढूंढेंगे। इसलिए प्रिंस गुस्से में वहाँ से उठ के चला जाता है। अब दूसरे सीन में हमें सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहन दिखाए जाते हैं जो रॉयल बॉल पे पहनने के लिए परफेक्ट ड्रेस सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर उनको कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था, इसलिए वो टाउन से एक अच्छे स्टाइलिस्ट को लेने के लिए अपने सर्वेंट को भेज देती हैं। सर्वेंट जाते जाते सिंड्रेला से वादा करता है कि वो उसके लिए भी कुछ ना कुछ लेता आएगा। दूसरी तरफ डांस क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अपने फादर के इतना गुस्सा करने के बावजूद भी प्रिंस डांस क्लासेस को सीरियस नहीं ले रहा होता, इसीलिए वो डांस क्लासेस में सबको बेवकूफ बनाता हुआ चुपके से बाहर निकल जाता है। अब प्रिंस अपने दोस्तों के साथ जंगल में किसी को तंग करने के लिए ढूंढ रहा होता है तो उसे सिंड्रेला का वही सर्वेंट नजर आ जाता है जो कि स्टाइलिस्ट को लेने जा रहा होता है। वो लोग निशाना लगा के उसकी गोद में एक बर्ड का नेस्ट गिरा देते हैं। सर्वेंट उसको गौर से देखता है, उसके ऊपर 3 नग लगे होते हैं। उसके बाद वो स्टाइलिस्ट को लेने चला जाता है। जब वो लेके वापस आता है स्टाइलिस्ट अब उनके लिए ड्रेसेस तैयार करता है। वो उसकी सौतेली माँ के लिए भी ड्रेस तैयार करने में लग जाता है।
दूसरी तरफ वो सर्वेंट सिंड्रेला को गिफ्ट के तौर पे वही टहनी देता है जिसके ऊपर नर्स लगे हुए थे। सिंड्रेला उन नर्स को अपनी सौतेली माँ से छुपाते हुए अपने रूम में ले आती है जहाँ वो इसके हाथ से गिर जाते हैं। तब उसे रिवील होता है कि ये आम नर्स नहीं है बल्कि ये जादुई नर्स है। जिनसे विश करने के बाद सिंड्रेला मेल के गेटअप में आ जाती है। अब वो आजादी से बाहर घूमने निकल जाती है। अब सिंड्रेला फॉरेस्ट में निकल जाती है जहाँ उसे एक आदमी नजर आता है। वो खुद को बचाने के लिए अपने आप को प्रिंस का दोस्त कह के इंट्रोड्यूस करवाती है। अब वो प्रिंस की सर्च में निकल जाती है। वहाँ दूसरी तरफ प्रिंस अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाता है कि जो कोई भी उनमें से सबसे पहले किसी चीज को शूट करेगा तो इनाम के तौर पे प्रिंस उनको वही रिंग देगा जो किंग ने उसे रॉयल बॉल में प्रिंसेस को पहनाने के लिए दी है। अब ये तीनों दोस्त कंपटीशन में लग जाते हैं। अब जैसे ही प्रिंस का दोस्त एक बर्ड को शूट करने लगता है, सिंड्रेला पीछे से एफिशिएंट तरीके से निशाना लगाते हुए उसकी कमान को गिरा देती है। प्रिंस उसकी स्किल्स देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसको अपनी रिंग दे देता है। अब सिंड्रेला प्रिंस को कोई भी बात बताए बगैर वहाँ से भाग निकलती है। जब वो वापस आती है तो उसकी सौतेली माँ उसका रूम में पहले से ही इंतजार कर रही थी, इसलिए बहुत मुश्किल से सिंड्रेला अपनी रिंग छुपाने में कामयाब होती है। लेकिन फिर भी उस इवल औरत को किसी न किसी तरह से शक हो जाता है कि सिंड्रेला कुछ छुपा रही है। अब रॉयल बॉल का दिन आ जाता है, इसलिए सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी बहन रॉयल बॉल पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी होती हैं। सिंड्रेला की सौतेली माँ सिंड्रेला को भी रॉयल बॉल पे जाने की परमिशन दे देती है। ये सुन के सिंड्रेला बहुत हैरान रह जाती है कि आखिर उस पत्थर दिल औरत में इतना चेंज कैसे आ गया। असल में तो वो बस सिंड्रेला को टीज करना चाह रही थी, क्योंकि रॉयल बॉल के लिए निकलने के टाइम वो सिंड्रेला को कामों की एक लंबी फहरिस्त दे देती है और खुद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सिंड्रेला पीछे मायूस होकर सारे काम निपटाने लग जाती है। अब रॉयल बॉल शुरू हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़कियां प्रिंस को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए स्टार्ट हो जाती हैं। अब ना चाहते हुए भी प्रिंस अपने फादर के कहने पर इन अजीब सी लड़कियों के साथ डांस शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सिंड्रेला को दिखाया जाता है जिसके दोस्त बर्ड्स और एनिमल्स उसके काम निपटाने में मदद कर रहे होते हैं। सिंड्रेला अपने नर्स को उठाती है और एक बार फिर उससे विश करती है और उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है। हर तरफ जादू का समा हो जाता है। जादू से सिंड्रेला का मेकओवर होता है और वो एक खूबसूरत से ड्रेस में एक प्रिंसेस के रूप में सामने आ जाती है। अब वो रॉयल बॉल पे जाने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी होती है, लेकिन उसके पास कोई कार्ट नहीं होता जिस पे बैठ के वो रॉयल बॉल में जा सके, इसलिए वो अपने व्हाइट हॉर्स पर ही रॉयल पैलेस के लिए निकल जाती है। सीन्स वापस प्रिंस पे शिफ्ट होते हैं जो कि इन अजीब सी लड़कियों से बेहद बेजार नजर आ रहा होता है। उसे लग रहा था कि कोई भी लड़की उसके लेवल की नहीं है। अब फाइनली सिंड्रेला पैलेस पहुंच जाती है। उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि उससे ज्यादा खूबसूरत पूरे पैलेस में इस टाइम कोई भी नहीं था। अपनी सौतेली माँ से बचने के लिए वो अपने मुंह को नेट से कवर कर लेती है। प्रिंस को जाता हुआ देखकर वो उसे रुककर अपने साथ डांस करने के लिए कहती है और प्रिंस उसकी खूबसूरती देख ब्लैंक हो जाता है और उसके साथ डांस शुरू कर देता है। उन दोनों की डांस करने से वहाँ पर एक अलग ही तरह का मंजर बन जाता है। ये देखकर किंग और क्वीन भी बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उनको प्रिंसेस मिल गई। प्रिंस जब सिंड्रेला से उसकी आइडेंटिटी पूछता है तो सिंड्रेला प्रिंस को उनकी हुई सारी मुलाकातों के बारे में बताने लगती है। इससे पहले कि प्रिंस उससे मजीद कुछ पूछ पाता तभी सिंड्रेला को एहसास होता है कि उसकी सौतेली माँ ने उसको पहचान लिया है, इसलिए डर के मारे वो प्रिंस से कोई भी बात किए बगैर वहाँ से भाग निकलती है। किंग अब प्रिंस को सिंड्रेला के पीछे जाने को कहता है क्योंकि वो खुद भी प्यार की अहमियत को समझता है, इसलिए वो अपने बेटे को उसका प्यार हासिल करने के लिए कहता है। अब जल्दी जल्दी में वहाँ से भागते हुए सिंड्रेला का ग्लास शू वहीं पर गिर जाता है। उस शू को उठा के प्रिंस गली गली में सिंड्रेला को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ढूंढते ढूंढते वो सिंड्रेला के घर पे भी पहुंच जाते हैं। वो वहाँ की हर लड़की को बाहर आने के लिए बोलते हैं ताकि वो उस शू को हर लड़की को पहना के देख सकें कि आखिर ये किसका है। इससे पहले कि प्रिंस सिंड्रेला को ढूंढ पाता, सिंड्रेला की सौतेली माँ वहाँ पहुँच के उसका आउटफिट और शूज लेके अपनी बेटी को पहना देती है ताकि प्रिंस को यही लगे कि उसकी मिस्टीरियस प्रिंसेस वही है। बहुत ट्राई करने के बाद भी वो शू किसी भी लड़की पर फिट नहीं आ रहा होता। अब वो सर्वेंट प्रिंस को सिंड्रेला के बारे में बताता है, लेकिन उसके रूम में जाने पे भी सिंड्रेला उनको कहीं भी नजर नहीं आती। लेकिन प्रिंस को वहाँ उसकी पड़ी हुई रिंग मिल जाती है जो कि उसने सिंड्रेला को दी थी। अब सीन शिफ्ट होते हैं सिंड्रेला की सौतेली माँ के ऊपर, जो सिंड्रेला को एक रूम में बंद करके अपनी बेटी को सिंड्रेला के गेटअप में बाहर ले आती है। सिंड्रेला जैसे कैसे रस्सी खोल के अपने आप को आजाद करने की कोशिश करने लग जाती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी बेटी को सिंड्रेला बोलकर ही प्रिंस से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। सिंड्रेला अपने हाथ से रस्सी खोलने में कामयाब हो जाती है। अब सीन्स वापस प्रिंस पे शिफ्ट होते हैं।
जिसको ये शक होता है कि ये उसकी मिस्टीरियस प्रिंसेस नहीं हो सकती। और ये शक को यकीन में सिंड्रेला की सौतेली माँ ही बदल देती है, क्योंकि वो बार बार प्रिंस को फोर्स कर रही थी कि वो उसको रिंग पहना दे और उसको शू भी ट्राई करने नहीं देती। लेकिन जब सिचुएशन उसकी सौतेली माँ के हाथ से निकल रही होती है तो वो समझ जाती है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। इस वजह से प्रिंस भी उनके पीछे जाता है। इतनी देर में सिंड्रेला भी कैसे आजाद हो जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो अपना लास्ट नट उठाती है और उसको इस्तेमाल करके लास्ट विश करने की कोशिश करती है। लेकिन इस दफा कुछ भी नहीं होता, यानी उसकी जितनी विशेष भी पूरी होनी थी वो हो गई हैं और अब जो भी करना है वो उसे खुद करना है। ये सोचकर वो अपना हॉर्स लेके प्रिंस के पीछे निकल जाती है। प्रिंस से बचकर भागते हुए सिंड्रेला की सौतेली माँ अपना बैलेंस खो देती है, जिसकी वजह से वो माँ और बेटी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरने लगती हैं, जिनको देखकर प्रिंस उनको बचाने की कोशिश करने लगता है। उधर सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी बेटी की बजाय अपनी ही जान की परवाह कर रही होती है, लेकिन प्रिंस फिर भी उन दोनों को बचाने में कामयाब हो जाता है। इतने में प्रिंस ये भी समझ जाता है कि ये उसकी मिस्टीरियस प्रिंसेस नहीं है। तभी सिंड्रेला वहां पहुंच जाती है, लेकिन सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी हर इवल हद को पार कर देती है और ब्रिज से प्रिंस को ही नीचे गिरा देती है। लेकिन सिंड्रेला अपने प्यार को इतनी जल्दी से हारने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो निशाना लगा के प्रिंस को रोप के साथ बांध देती है। फिर वो अपनी सौतेली माँ का काम तमाम करते हुए प्रिंस को ब्रिज से ऊपर खींच लेती है। प्रिंस सिंड्रेला की किस्मत में ही था, इसलिए वो उससे आखिरकार मिल ही जाता है। अब वो अपने प्रिंस के साथ वापस फॉर्म पे पहुंच जाती है, जहां प्रिंस उसे रिंग पहनाते हुए फाइनली अपना बना लेता है और सब लोग उनको एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सिंड्रेला की जिंदगी में यूं खुशियां वापस आ जाती हैं और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।